और बड़ी खबर इसी बीच मिल रही है, दिल्ली मेट्रो की रफ्तार धीमी हो गई है। कालिंदी कुंज और ओखला बर्ड सेंचुरी के बीच मेट्रो स्लो हो गई है। केबल चोरी होने की वजह से सिग्नल खराब हो गया है। इस रूट पर दिल्ली मेट्रो काफी धीरे चल रही है और यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मेरी सहयोगी प्रियंका इस वक्त जुड़ी हुई है, उनका मैं रुख कर लेती हूँ। प्रियंका, कितना वक्त हुआ जब मेट्रो स्लो हुई है और कहा क्या जा रहा है, कब तक ठीक हो जाएगी? देखिए, बिल्कुल ये जानकारी खुद डीएमआरसी ने दी है, जिसमें ये बताया गया है कि एक अटेम्प्ट किया गया है केबल चोरी का, जिसकी वजह से क्योंकि केबल से ही जो पूरी मेट्रो है वो चलती है, इस वजह से रेस्ट्रिक्टेड स्पीड यानी कि कम स्पीड पर इस पूरे स्ट्रेच पे मेट्रो चल रही है। और ये ऑपरेशनल आज यानी कि रात के 11 बजे के बाद ही ठीक हो पाएगी। यानी कि आज दिन भर में जो तमाम लोग सफर कर रहे हैं इस पूरी बेल्ट से या इस लाइन से, उन लोगों को आज सफर करना पड़ेगा, क्योंकि ऑपरेशन को रोका नहीं जा सकता है। इस वजह से जब मेट्रो का काम जो आज है वो खत्म होते हैं रात के 11 बजे, उसके बाद ठीक होगा। और आज सुबह से ये दिक्कत जो है वो सामने आ रही है। चल ठीक है, तो आज पूरे दिन यात्रियों को इन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। शुक्रिया प्रियंका जानकारी के लिए। तक मिसाइलों में एक बताया जाता है, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि ये आवाज से करीब 20 गुना तेज रफ्तार के साथ दुश्मन पर वार कर सकती है। और ये पुतिन के तरकश में मौजूद ऐसी महाशक्तिशाली मिसाइल है जिसका जवाब फिलहाल अमेरिका के पास भी नहीं है। इसके साथ ही यार्ड्स के बारे में कहा जाता है कि इसे मार गिराने वाला एयर डिफेंस सिस्टम बना ही नहीं है और इसकी रेंज करीब 12,000 किलोमीटर है, यानी ये इतनी दूर तक अपने दुश्मन पर सटीक वार कर सकती है। इसके साथ ही ये मिसाइल एक साथ 6 परमाणु बम लेकर उड़ान भी भर सकती है और करीब 25,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इसे और घातक बना देती है। और इसीलिए इसे जंग में ऐसे समय पर तैनात किया गया जब यूक्रेन को मिले डिफेंस सिस्टम रूस की मिसाइलों का काल बन गए हैं। यूक्रेन लगातार ये दावा कर रहा है कि वो रूस की क्रूज मिसाइलों को ढेर कर रहा है, जिसकी वजह से रूस को युद्ध में अपनी पूरी ताकत झोंक देने के बाद भी वैसी सफलता नहीं मिली जैसा उसने सोचा था। लेकिन अब उसने डोनबास की सोलेदार और बखमूत को जीतने के लिए नया प्लान बनाया और उसी के तहत उसने यूक्रेन और बेलारूस की सीमा के नजदीक त्वेर प्रांत में यार्ड्स की तैनाती कर दी है। यार्ड्स मिसाइल को सड़क के रास्ते कहीं भी ले जाकर हमला किया जा सकता है। इसके साथ ही ये केवल 7 मिनट में दुश्मन पर वार करने के लिए तैयार हो जाती है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में पूर्वी यूक्रेन में यही मिसाइल कहर बनकर टूटेगी, क्योंकि इसे रोक पाने में यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम भी दम तोड़ सकते हैं और बिना परमाणु बम के भी यार्ड्स यूक्रेन में जमकर तबाही मचा सकती है। और उधर खबर है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ने दूसरी शादी करने के बाद पाकिस्तान में अपना पता भी अब बदल लिया है। सुरक्षा एजेंसियों को ये जानकारी दाऊद की बहन हसीना पार्कर के बेटे अली शाह पार्कर से मिली है, जो इस वक्त एनआईए की गिरफ्त में है। और उसने पूछताछ में दाऊद इब्राहिम की दूसरी शादी और उसके नए पते के बारे में कई अहम जानकारियां दी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अली शाह पार्कर ने एनआईए को बताया कि दाऊद ने पाकिस्तान की एक पठान महिला से दूसरी शादी की है, जबकि उसने अपनी पहली पत्नी मेहजबी को तलाक भी नहीं दिया है। दूसरी शादी करने के बाद दाऊद ने अपना पता भी बदल लिया है। किसी को लगता है कि इसके ऊपर कोई अटैक होने की पॉसिबिलिटी है या इंटरनेशनल एजेंसीज का कोई प्रेशर बढ़ा, तो उस चक्कर में उसका वो लोकेशन चेंज करवा देते हैं। वो पाकिस्तान के कराची में अब्दुल्ला गाजी बाबा दरगाह के पीछे मौजूद रहीम फाकी के पास डिफेंस कॉलोनी में रहता है, जो उसके पुराने घर से 4 किलोमीटर से भी कम दूरी पर मौजूद है। मतलब ये कि दाऊद इब्राहिम ने न सिर्फ दूसरी शादी की, बल्कि उसने पाकिस्तान के कराची में अपना ठिकाना भी बदल लिया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पाकिस्तान की सेना और आईएसआई के इशारे पर ही दाऊद ने अपना ठिकाना बदला है। और दाऊद के इस नए ठिकाने पर उसकी पहली पत्नी मेहजबीन भी रहती है। असल में टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें एजेंसी ने कोर्ट को बताया कि हसीना पार्कर के बेटे अली शाह ने अपने बयान में दाऊद के खानदान से लेकर उसके नए ठिकाने और उसकी नई साजिशों के बारे में सनसनीखेज जानकारी दी है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी एनआईए को इस बात की भी भनक लगी है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम देश के बड़े कारोबारी और राजनेताओं पर हमले की फिराक में है, जिसके लिए वो आतंकियों की स्पेशल टीम बना रहा है, जिसे हिंदुस्तान का माहौल खराब करने के लिए बड़े लोगों पर हमला करने के साथ साथ कई शहरों में हिंसा फैलाने की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है।